खोटी यही पड़ी रह जाएगी। वो सिंहासन कौन सा है? वो सिंहासन अच्छाइयों का है, बहुत भला व्यक्ति था। वही बात समाज को बहुत कुछ देखेगा। ये है बड़ाई का सिंहासन, ये है अच्छाई का सिंहासन। और जंजीरों में बंद के जाना, अरे मर गया ठीक हो गया, कट गया कलेश, मोहल्ले में जीना बारी का क्या था, बंद के चले गया हमारा यो। सतगुरु बराबर को नहीं, हर पर सतगुरु की बंदगी। सतगुरु मिला मैं राम से, सतगुरु ही दे जिंदगी। 5 मिनट के बाद चाहेगा ना, इतना तो बनाते हैं सही बात है। इस चौपाई में पूरे संसार के सुधार की बात बताई। हमें किसी से
ये सब नहीं करनी चाहिए, चुगली निंदा में नहीं जाना चाहिए, कोई बढ़ रहा है उसकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही बता दिया, जो सतगुरु ने बढ़ा दिया वो छोटा नहीं रहने का, फिर तू क्यों जड़े? और जो मालिक ने परख दिया वो खोटा नहीं रहने का, फिर तू कहीं को घटाने की कोशिश करे। सीधी सच्ची बात है। चतुर आदमी कार पशु कभी मोटा नहीं होने का, मोटे का मतलब शरीर बढ़े ना, उसको अभिमान नहीं होने का मोटा, या समझो उसको इनकार। गर्भ ही तो मोटा है, अरे 1 मिनट में कर दूंगी के तरीके कह दे रहा आदमी, यो है गर्भ, यो है मोटापन। जिस घर में वो पतिव्रता नार उड़ा टोटा नहीं उड़ेगा। पतिव्रता धर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ इस घोर कलयुग में बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा कठिन है। क्यों? लिबास में चेंजिंग आ गया। पता नहीं किसे किसे कपड़े दर्जी ने सिलने शुरू कर दिए। यहाँ तीन जगह पटसा लग रहा था। एक औरत है, एक बूढ़ा बैठा जाता और बूढ़े ने बेबे चुन्नी डगले तेरा सूट फट रहा है। वो 3 कट लग रहे थे। बूढ़ा था पुराने जमाने में, बेबे चुन्नी डगले तेरा सूट फट गया तो तेरा गया होगा। देखो नहीं बाबा यो फैशन है। तो बेबे हमारे जमाने में यो फैशन नहीं था और आज होने लगा तो कुछ कहा नहीं जाता। तो इस बारे में तो हम लिबास के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पतिव्रता धर्म के बारे में तो बोलेंगे। धर्मशास्त्र कहते हैं पतिव्रता अनुसुईया का उदाहरण आता, और टोटा भी होगा तो बच्चन की छाती और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं माती। इकला आया इकला ही जागा, यहाँ कुछ भी नहीं है। कड़वा सच बता रहा हूं। मुट्ठी बोझ जगत में आया, पता जाएगा आएगा सब धरा क्या धरा रह जाएगा, जाना पड़ेगा। जगत मुसाफिर छोटे
अमानत है, काल की अमानत को तू सौंप करके जाएगा, आएगा गुमान करके तू ना आएगा, गुमान हमारी नॉलेज में कोई भी श्रोता ऐसा नहीं होगा तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही होगी। ये जगत मुसाफिर खाना है, तू भी तो मुसाफिर है, छोड़ के न चलना होगा। काल की जहांगीर है, हर काल की अमानत को एक दिन सौंप करके तू जाएगा। दूसरी कड़ी में क्या क्या या दूसरी कड़ी सुन लियो, सत्संग हो जाएगा। ये दुनिया के मेले में आया, मेरा लगाइए ना प्यार मोहब्बत इसमें तू समय तू गवाइए ना, प्यार मोहब्बत इसमें तू समय तू गवाइए ना। आई समझ में? दुनिया के मेले में आया, मेरा तू लगाइए ना प्यार मोहब्बत इसमें तू समय तू गवाइए ना, प्यार मोहब्बत इसमें तू समय तू गवाइए ना। कैसे समझा दिया? श्वासों को लुटाइए ना समय, श्वासों को लुटाइए ना समय, हाथ नहीं आएगा, आएगा तुम्हारे लगे उतना कोई बात नहीं, वो लहन में कूद जाएगी। क्या कह एक मिनट की बात है, ज्यादा नहीं। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी, ये महर्षि भीड़ भड़ाका की कॉलोनी में रहते ही ऋषि को आए, जुकर हम कोई रामनगर में रह रहा, कोई राजीव गार्डन में निकलते हजारों आदमी दिखाई पड़े, ऐसी जगह नहीं रहते थे ऋषि जी। ऋषि जी तो बनखंड में रहा करते थे, और बनखंड में जब रहा करते थे तो जिनको प्यास होती थी, जिनको चाह होती थी उनके दर्शनों की, अपने कल्याण हेतु वे वहीं जाया करते थे। तो महाराज जी नाम दान
कबूतरों का झुंड आया, बस यही सुन लियो, इसमें कल्याण हो जाएगा। कबूतरों का झुंड, जंगली कबूतर, और वो कबूतरों का झुंड लूटने लगा मैं ऋषि जी को, हे ऋषिवर, आप दुनिया का कल्याण कर रहे हैं और हम पंछी यहाँ वीराने में चलते हैं, हम किसी का कुछ नुकसान नहीं करते। पर मनुष्य आता है और वो जाल लगा करके हमें फंसा करके ले जाता है और पता नहीं हमारा क्या क्या दुर्गति होती है। ऋषि जी को दया आ गई, सुन लो हे बच्चों, ऋषि जी को दया आ गई और वो कहने लगे बैठ जाइए, मैं आपके कल्याण के लिए एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र पर अमल कर लेना, फिर तुम किसी के जाल में नहीं फंसोगे। सारे कबूतर राजी हो गए, खुश हो गए, आज हमारी सद्गुरु मिल गई, आज हमारे कल्याण की बात होगी, आज तो बड़ा आनंद होगा। बैठो बेटा, सबको बैठा लिया और कहने लगे कि सुनो ध्यान से, शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, मुंह का दाना फेंकेगा, तुम्हें फंसाएगा, फंसियो मत, जाओ बेटा अमल कर लो। सारे उड़ गए, अपने अपने ठाम को चले गए। देखा भी होगा कि कबूतर समूह में चुगता है, जहां बैठते हैं कितने ही बैठ जाते हैं। सबने इस मंत्र का रट्टा लगाना शुरू कर दिया, जो से रट्टे कोई समाज लगा रहा है, सदियों से वही रट्टा लगा रहा, लेकिन उस जाल से निकला नहीं निकला। वही कबूतरों वाला रट्टा चल रहा है, मैं दुखी होता हूं, लेकिन मेरे दुखी होने से कुछ नहीं होता। सबने कबूतरों ने रट्टा लगाया, शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, मुंह का दाना फेंकेगा, तुम्हें फंसाएगा। प्रेमियों, एक दिन आ गया, शिकारी ने आकर के खूंटे गाड़ दिए, जाल लगा दिया बड़ा भयंकर, और उसमें दाना फेंक दिया। वही कबूतरों का झुंड जिन्होंने ऋषि जी की शरणागत को मंत्र लिया था, उस मंत्र का जाप करते करते कैसे कर रहे थे, शिकारी आएगा, न्यू नहीं पता आ गया, संचालक मोटे न्यू नहीं पता आ गया, न्यू कह रहे शिकारी आएगा। शिकारी ने तो कुत्ते गाड़ दिए, जाल लगाएगा, जाल लग चुका था, बस इसी मंत्र का जाप करते करते शिकारी आएगा, जाल लगाए, मौका दाना फेंकेगा, तुम्हें फंसाएगा, और उसमें सारे के सारे फंस गए। एक कबूतर बूढ़ा बच गया, और वो कहने लगा यार मंत्र का जाप करते करते फंस गए तो, और उसमें फंसे फंसे भी कह रहे शिकारी आएगा, वो फंस चुके थे, तभी कह रहे शिकारी आएगा। अरे आएगा कहां से, तुम तो फंस चुके। वो बूढ़ा कबूतर उड़ करके फिर महर्षि जी की शरणागत, हे गुरुदेव आपके चेले तो सारे फंस गए, कहेंगे मंत्र का जाप नहीं किया होगा, कहेंगे मंत्र का जाप चल रहा है, जाल में भी चल रहा है मंत्र का जाप, कि फिर तू क्यों नहीं फंसा, कि गुरुदेव मैंने अमल करा है, समझाया मैंने मंत्र को, मैंने रट्टा नहीं लगाया। कह लगे भाई अब तो गड़बड़ हो गई, गुरुदेव बचा लो, कि भाई गुरुओं के पास में दो विधि होती है, मैं दूसरी विधि देता हूं, जाकर के उन्हें कहो मंत्र बंद कर दो और ताकत लगाओ और एकदम से उठ जाओ, जाल की खूंटी पड़ जाएगी, और फिर मेरे पास आ जाना, मैं फिर जाल काट दूंगा।
उन्होंने कहा भाई फंस गए तुम। हाँ फंस तो गए। नुको अब इस मंत्र को बंद करो, ताकत लगाओ उड़ जाओ। और गुरु जी ने बुला चलो, ताकत लगाई उड़ गए, जाल फट गया। जाल को लेकर के कबूतर उड़ गए, गुरु जी की शरणागत गए। गुरु जी ने कैंची से जाल काट दिया, आजाद हो गए। उन्होंने कहा गुरुदेव तुम्हारे मंत्र में शक्ति नहीं है। आज हम इन महापुरुषों की तस्वीरें तो लगाते हैं, लेकिन दरिद्रता की ओर जा रहे हैं, दरिद्रता की ओर जा रहे हैं, उसी जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि हम उस मंत्र पर अमल नहीं करते। तो गुरुदेव ने बताया तुमने सिर्फ रट्टा लगाया था, अमल नहीं करा था। उसकी जो तरंग थी, उसकी जो शैली थी, उसका जो अर्थ था, वो आपकी समझ में नहीं आया। तो यही मंगल संसार में लिखा है, अमल करे सोई पावे सजनी, अमल करे सोई पावे। इतना तो अमल अमर ना होई, इतना तो प्रेम ना आवे। प्रेम करिए, सभी को साथ लेकर के चलिए, यही सत्संग का मूल मंत्र है। तीसरी कड़ी में क्या कह दिया सुनिए। समय जो निकल गया फिर, समय जो निकल गया फिर, हाथ नहीं आएगा, आएगा तुम्हारे संगे, तुझना करवाएगा। वो जगत में हाथ लगाए जाएगा, आएगा तुम्हारे संगे, तुझना करवाएगा। चौथी कड़ी वाणी को विराम दे रहे हैं। सारे काम छोड़ प्राणी, बदले असली नाम को, संग्रहदास ममता छूटे जब लेगी सलाम को, संग्रहदास फिर ममता छूटे जब लेगी सलाम को। सारे काम छोड़ प्राणी, कर ले असली काम को, संग्रहदास ममता छूटे बदलेगी सलाम को, संग्रहदास फिर ममता छूटे बदलेगी सलाम को। असली मुकाम को, असली मुकाम को सहज में तू पाएगा, आएगा गुमान बंद, तू इतना करवाएगा। जीवन जगत में आया, पाप बताए जाएगा, आएगा गुमान बंद, तू इतना करवाएगा। जीवन जगत में आया,
इसमें ते चाहे